हाउ स्ट्रॉन्ग इज सैमुअल सीओ। रिसेंट चैप्टर आने के बाद मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि सैमुअल सीओ कितना ताकतवर है। मैं इसी चैप्टर का वेट कर रहा था ये वाली वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो रिसेंट चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी कि सैमुअल सीओ की इंड्योरेंस और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और साथ में उसने स्ट्रेंथ मास्टरी भी हासिल कर ली है, क्योंकि हमने एक फ्लैशबैक देखा जहाँ पर हमने देखा जिनियन पार्क ने उसका कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एंड यही चीज़ को किम ने भी नोटिस की। कुछ ये ऐसी हरकतें करते हुए सैमुअल सीओ ने कहा कि भाई उसके ऊपर तो केस कर देगा ये। खैर वो लोग मजाक में बोल रहे थे ये चीज़, पर बड़ी तो हो रही है कुछ ज़्यादा ही इसकी चेस्ट। भाई कितना बड़ा होगा इसका चेस्ट। और तो ये बंदा सचमुच का चेस्ट मॉन्स्टर बन रहा है यार। पहले तो सब मजाक में कहते थे, अब तो सचमुच चेस्ट मॉन्स्टर ही बन जा रहा है ये। तो उसी नंबर 3 के साथ फाइट करते हुए अपने ये चीज़ देखी कि सैमुअल सीओ पहले हारा, फिर दूसरी बार भी हारा, फिर तीसरी बार में उसका फिर से पावर अप हो गया। दूसरी बार में वो गया था क्रेजी मोड पर फिर जब उसको रियू ने हराया फिर वो अपने दूसरे क्रेजी मोड में चला गया और उसकी जो पंप हुई थी भाई वो भी खतरनाक थी काफ़ी। मे बी ये भी जिनियन पार्क की बदौलत ही है। उससे पहले उसने जब फाइट किया था जेक किम के साथ तब हमने देखा था कि इस बंदे ने लिटरली जेक किम को मिड डिफ़िकल्टी में हरा दिया था। लाइक अगर जेक किम की ब्लड लाइक ना अवेकन हो जाती तो ये बंदा इतनी गंदी तरीके से मार रहा था जेक किम को। फिर उसकी अचानक से ब्लड लाइन अवेकन हो गई और उसकी सफ़ेद आंखें हो गई और उसने सैमुअल को पेल दिया। कैसे पेल दिया आई डोंट नो भाई। एंड सबसे ग्रेटेस्ट फीट ऑफ सैमुअल सीओ का तो वही रहेगा कि 3 क्रू हेड्स को अकेले हरा देना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट थी सैमुअल सीओ की। लिटरली वो क्रेजी मोड में गए और तीनों जो क्रू हेड्स है उन सबको अकेले हरा दिया इस बंदे ने। और गो भी उससे इतना खतरनाक इम्प्रेस हो गया। तब हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी सैमुअल सीओ अपने क्रेजी मोड में जाता है तब वो लिटरली अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करने लग जाता है। ये चीज़ आप लोग भी नोटिस करेंगे कि जितने भी लोगों से सैमुअल सीओ ने अपने क्रेजी मोड में फाइट की है हर एक फाइट में वो डोमिनेट करता है। रिसेंट चैप्टर से एक चीज़ ध्यान रखना कि जेम्स ली ने ये चीज़ कही कि वो जो नंबर 2 एंड नंबर 3 है वो दोनों अगर चाहे तो मिलकर गीटे किम ने जितने लोगों को भी बुलाया था अपने पार्लियामेंट या फिर कुछ भी, जितने लोगों को फर्स्ट जनरेशन की किंग या फिर प्री जनरेशन के किंग जितने लोगों को भी बुलाया था वो सबको एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। ये दो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 एंड नंबर 3। पता नहीं इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, पर अगर जेम्स ली ने कही है तो सच्ची होगी। और फिर हमने ये चीज़ देखी कि वो दोनों लिटरली एक फर्स्ट जनरेशन के किंग से ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सैमुअल सीओ करंट टाइमलाइन में एक फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम कहें तो टेसुमा से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो सकता है सैमुअल सीओ। ऐसा नहीं कह सकते कि हम उससे वीक होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि उसने ऐसे बंदे को हराया जो कि एक फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी अबव लेवल का है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सैमुअल सीओ अभी टेसुमा के से ज़्यादा पावरफुल है करंट टाइमलाइन में। तो अगर मैं पूरी वीडियो की समरी दूँ तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी मैंने सैमुअल सीओ के फीट्स देखे एंड करंट चैप्टर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सैमुअल सीओ एक फर्स्ट जनरेशन के किंग से ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि टेसोमा या फिर गोंगसेओप जी हो गए, इन जैसे किंग से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर इस बात में तुम लोग कहोगे डैनियल तो जैगियोना को हरा नहीं पाया तो सैमुअल सीओ इन सब से ज़्यादा ऊपर कैसे हो सकता है। तो जैगियोना, युनचशियोन ये सब जो किंग्स है वो बहुत ही अबव लेवल के किंग्स है, लिटरली द टॉप टियर किंग्स आई वुड से। बाकी अगर जेम्स ली की बात कोई क्लिक बेट होती है या फिर लाइक थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अगर बोला होगा जेम्स ली ने तो ये बात मेरी गलत हो जाएगी एंड सैमुअल से उतना पावरफुल नहीं होगा जितना मैंने कहा कि अभी पूरी वीडियो में। तो ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपको चाहो तो आप मुझे हाई पॉइंट्स भी दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में पास आपको मिल जाएगा। एंड एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो।